प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, अभिज्ञान शाकुंतलम की श्रृंखला के इससे पूर्व भाग में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के षष्ठ अंक के 25 श्लोकों तक का अध्ययन पूर्ण किया। आज हम इससे आगे के श्लोकों की व्याख्या करेंगे। पूर्व व्याख्या में हमने जाना कि संतानहीन धनमित्र की मृत्यु से राजा को भी स्वयं के संतानहीन होने की स्मृति हो आती है और शकुंतला के परित्याग का जो पश्चाताप है वह भी और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि शकुंतला गर्भवती रही है। साथ ही राजा अपने पूर्वजों को जो श्राद्ध आदि क्रियाएं दी जाती हैं वेद विधि से और तर्पण किया जाता है, उसको स्वीकार करते समय पूर्वजों की मनोदशा क्या होती होगी उसको व्यक्त करते हुए वह कहता है, अस्मात् परम वत यथा श्रुति संभृतानि को न कुले निपनानि नियच्छति नूनम प्रसूति विकलेन मया प्रसिक्तम धोताश्रुशेषमुदकम पितरः पिबन्ति। वह विचार करता है, सोचता है कि मेरे पूर्वज ऐसा सोच रहे होंगे कि दुष्यंत के बाद मेरे कुल में श्राद्ध तर्पण करने वाला कोई न रहेगा। को न कुले ने उपनाने नियच्छति थी। अतएव इस समय निसंतान मेरे द्वारा दिए गए तर्पण जल से पहले तो वे अपने आंसू धोते होंगे और फिर बचे हुए उसी जल को पीते होंगे। द्योताश्रुशेषम उदकम पितरः पिबन्ति। इस प्रकार से वह विचार करता हुआ ग्लानिवश मोह को प्राप्त हो जाता है। उसकी उद्विग्न दशा में राजा को माधव्य का करुण क्रंदन सुनाई देता है और वह शस्त्र धारण कर उसकी रक्षा को उद्यत होता है और कहता है कि यहाँ पर कौन है जो कि मेरे मित्र को इस प्रकार से प्रताड़ित कर रहा है। प्रतिहारी जो है उस समय कहता है कि अदृश्य रूप वाले किसी प्राणी ने उसे पकड़कर मेघ प्रतिच्छद नामक महल की ऊपरी मंजिल पर चढ़ा दिया है। राजा विचार करता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आज ऐसी स्थिति हो गई है कि घर भी भूत आदि के द्वारा तिरस्कृत किया जाने लगा है। और वह विचार करता है कि अहनि अहनि आत्मनि एव तावत् ज्ञातुम प्रमाद स्खलितम न शक्यम प्रजासु कह केन पथा प्रयाति इति अशेषतो वेदितुम अस्ति शक्ति। और वह विचार कर रहा है कि अहनि अहनि प्रतिदिन या दिन प्रतिदिन आत्मनि एव अपनी ही प्रमाद स्खलितम प्रमाद से उत्पन्न जो गलतियां हैं उन्हें तावत ज्ञातुम उतना जानने में, मतलब पूर्ण रूप से जानने में या जितना जानना चाहिए उतना जानने के लिए न शक्य, मैं समर्थ नहीं हो पा रहा, मुझसे इतना संभव नहीं हो पा रहा। दिन प्रतिदिन अपनी ही प्रमाद जने जो गलतियां हैं उनको पूर्णतः जानना संभव नहीं है। तब प्रजासु कै केन पथा प्रयाति, प्रजाजनों के बीच में कौन किस उचित और अनुचित मार्ग से चल रहा है। इति इस प्रकार से अशेष तो पूर्ण रूप से वेदितुम शक्ति अस्ति, जानने के लिए क्या सामर्थ्य है, अर्थात कैसे संभव हो सकता है। इस प्रकार से वह अपने विचार व्यक्त कर रहा है कि कहीं ना कहीं उसे यह भान है कि यह राजा का यह आशय है कि मैंने शकुंतला का परित्याग कर स्वयं बहुत बड़ी गलती की है, और वह अपनी गलती को कहीं ना कहीं अंदर से स्वीकारता है और शकुंतला के परित्याग जन्य जो उसकी गलती है, जो प्रमाद है, जो अनुचित कार्य है, उसके प्रति उस के मन में पश्चाताप है। तो वह सोचता है, उसका आशय है कि मैंने शकुंतला का परित्याग कर स्वयं बहुत बड़ी गलती की है और इसी प्रकार प्रजाजन भी अवश्य ही गलतियां करते रहते हैं। इसी प्रमाद के कारण पवित्र राजप्रसाद भी भूत प्रेतादि निकृष्ट जीव अपना लक्ष्य बना रहे हैं, ऐसा संभव है। अतः कहता है कि अहने अहने आत्मनि एवं तावत ज्ञातुम प्रमाद स्खलितम न शक्यम, कि दिन प्रतिदिन अपनी ही प्रमादजन्य गलतियों को पूर्णतः जानना संभव नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में प्रजासु कै केन पथा प्रयाति, कि प्रजाजनों के बीच में कौन किस उचित अनुचित मार्ग से चल रहा है, अशेष तो वेदितुम अस्ति शक्ति, इसको पूर्णतः जानना तो संभव कैसे हो सकता है या कैसे संभव है। अर्थात ऐसे में नेपथ्य से आवाज़ आती है, नेपथ्य में आता है कि जो सुनाई दे रहा है कि जो विदूषक है या माधव है उसका क्रंदन, बचाओ बचाओ और इस आपत्ति से मुझे बचाओ। और वह जो नेपथ्य में ही उस जो शक्ति है जिसने कि माधव्य को अपने शिकंजे में ले रखा है, उसकी भी आवाज़ आती है और वह कहता है
एषे त्वाम् अभिनव कंठशोणितार्थी शार्दूल पशुमेव हन्मि चेष्टमानम आर्तानां भयम अपनेतुम आत धन्वा दुष्यंत तव शरणम भवतु इदानीम। वह शक्ति जो कह है, जिसने उसको ग्रहण कर रखा है, अपने आगोश में ले रखा है, वह कहती है कि अभिनव कंठशोणार्थी, कि अभिनव, नवीन, ताजे ताजे तुम्हारे कंठ के खून का इच्छुक मैं, एष है, यह है, त्वाम, तुमको, शार्दूल पशुमेव हन्मि चेष्टमानम, चेष्टमानम छटपटाते हुए, चेष्टा करते हुए, बचने की चेष्टा करते हुए, पशु को जिस प्रकार से शार्दूल है, जो शार्दूल है, व्याघ्र है, वह पकड़ता है, नष्ट करता है, मारता है, उसी प्रकार से मैं भी हन्मि, तुमको मारता हूँ। गले के ताजे खून का इच्छुक मैं तुमको उसी प्रकार से मारता हूँ, उसी व्याघ्र के समान मारने का प्रयास करता हूँ, जिस प्रकार से कि कोई व्याघ्र छटपटाते हुए पशु को मारने का प्रयास करता है। आर्तानाम भय हेतु, भय अपने तु, आर्तानाम जो दुखित हैं, कष्ट में पड़े हुए हैं, भय से युक्त हैं, ऐसे व्यक्तियों के भय को अपने तु दूर करने के लिए आत धनवा, जो धनुष को धारण करने वाला है, धनुष से युक्त है, ऐसा दुष्यंत, राजा दुष्यंत, तव शरणम भवतु, तुमको शरण हो, अब तुम्हारी शरण हो या तुम्हें वह बचावे, तुम्हारी रक्षा करे, इदानीम, इस समय। इस प्रकार से वह जो अज्ञात शक्ति है, वह दुष्यंत को चेतावनी देती है, या कहें कि चेतावनी की ध्वनि दुष्यंत को सुनाई देती है। त्वाम, एष है, त्वाम अभिनव कंठ शोणार्थी शार्दूल पश्चिम हन्मि चेष्टमाना, कि तुम्हारे गले के ताजे खून का इच्छुक, ताजा ताजा रक्त पीने का इच्छुक मैं तुमको उसी प्रकार से मारता हूँ, जिस प्रकार से कि शार्दूल पशुम हन्मि चेष्टमानम, कि जिस प्रकार से कि व्याघ्र छटपटाते हुए या छूटने की चेष्टा करते हुए पशु को मारता है। और यदि कोई बचा सकता है तो तुमको वह दुष्यंत तव शरणम भवतु, वह दुष्यंत तुम्हारी रक्षा करे, जो कि आतधनवा, धनुष को धारण करने वाला है, आर्ता नाम भय अपने तु, दुख में पड़े हुए या पीड़ित व्यक्तियों की रक्षा के लिए धनुष को धारण करने वाला। यदि वह तुम्हें बचा सकता है तो वह तुम्हें बचाए। इस प्रकार से वह अज्ञात शक्ति दुष्यंत को सचेत करती है, उसको चेतावनी देती है, और जो माधव है या उसका मित्र है विदूषक, उसको बचाने के लिए सन्नद्ध करने का या बचाने के लिए अपने पराक्रम दिखाने की चेतावनी देती है। राजा क्रोध में आ जाता है इस ध्वनि को सुन करके, और धनुष पर अपने बाण को चढ़ा लेता है और चारों तरफ देखता है। राजा कहता है कि तिरस्करणी विद्या से गर्वित जो मेरा शस्त्र है, तिरस्करणी विद्या से जो तुम गर्वित हो, ऐसे तुमको मेरा जो शस्त्र है वह तुम्हें देख लेगा, और ऐसा कह करके वो बाण का संधान करता है और कहता है कि यो हनिष्यति वद्यं त्वाम रक्षम रक्षिष्यति द्विजम हंसो ही क्षीरम आदते तत्मिश्रा वर्जयते अपह। कहता है कि तुम तिरस्करणी विद्या से युक्त हो, अदृश्य हो, दिखाई नहीं दे रहे हो, फिर भी तुम यदि यह सोचते हो कि तुम्हें दंडित नहीं किया जाएगा, तो ऐसा नहीं है, मेरा शस्त्र तुम्हें दंडित करेगा, क्योंकि जो मेरा शस्त्र है वो उसी प्रकार का न्याय करेगा जिस प्रकार से कि हंस दूध को तो ग्रहण कर लेता है और उसमें मिश्रित जल को छोड़ देता है, उसी प्रकार से जो तुम नष्ट करने के योग्य व्यक्ति हो, दुष्ट हो, उस तुमको नष्ट करेगा, और जो यह द्विज है, मेरा मित्र है विदूषक, उसकी रक्षा करेगा। कहता है यो हनिष्यति वद्यम त्वाम, यह वद्यम जो वध के योग्य है, त्वाम ऐसे तुम्हारे को हनिष्यति नष्ट करेगा, तुमको मारेगा, रक्षम और रक्षा करने योग्य जो ब्राह्मण विदूषक है, द्विजम, ये जो ब्राह्मण विदूषक है उसकी रक्षिष्यति रक्षा करेगा, क्योंकि हंस है, जो हंस होता है, क्षीरम आदते, जल में मिश्रित दूध को ग्रहण कर लेता है, और तत्मिश्रा अप है, और उसमें मिश्रित जल को वर्जयति छोड़ देता है, और ऐसा कहकर वह धनुष पर अपने अस्त्र का संधान करता है, अस्त्र को चढ़ाता है, बाण का संधान करता है
मातली जो कि अभी तक अदृश्य था, वह प्रकट होता है और राजा से कहता है, वह विदूषक को छोड़ देता है और राजा के समीप आकर कहता है, कृता शरव्यम हरिणा तवासुरा शरासनम तेषु विकृष्यताम इदम प्रसाद सौम्यानि सताम सुहृद जने पतंती चक्षुषी न दारुणा शरह। वह कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हरिणा जो इंद्र है, इंद्र ने असुरा जो असुर लोग हैं, असुरों को तब शरव्यम कृता तुम्हारे जो इन बाणों का है उनका लक्ष्य बनाया है। तुम्हारे बाणों का लक्ष्य मैं नहीं हूँ, तुम्हारे बाणों का लक्ष्य इंद्र ने असुरों को निश्चित किया हुआ है, अतः तुम उन पर ही बाण चलाइएगा। कहीं ना कहीं ध्वनि आती है कि इंद्र ने तुमको असुरों से युद्ध करने के लिए आमंत्रित किया है या उन्हें उनसे युद्ध करने के लिए नियुक्त किया है। सरासनम तेषु विकृष्यताम इदम, और जो यह धनुष है, इदम सरासनम, जो यह धनुष है, इसको तेषु उन असुरों पर ही विकृष्यताम चढ़ाइएगा। सताम सज्जन जो व्यक्ति होते हैं, उन सज्जन व्यक्ति सूरज जने अपने मित्र जनों पर प्रसाद सौम्यानी प्रसन्नता से मनोहर नेत्र ही चक्षुषी दृष्टि ही पतंती डालते हैं। अपने सूरज जनों पर प्रसन्नता से युक्त मनोहर दृष्टि ही उन पर डालते हैं। दारुणा शरान है, ये कठोर बाण नहीं डालते, उन पर कठोर बाण नहीं चलाते, उन पर तो प्रेम से युक्त दृष्टि डालते हैं। अतः तुम अब मुझे प्रेम से देखिएगा और जो मैं कहता हूँ, इंद्र के जिस संदेश को देता हूँ उस संदेश को सुनिएगा, क्योंकि इंद्र ने असुरों को आपके बाण का लक्ष्य बनाया हुआ है। इस प्रकार से मातली सम्मुख आकर के राजा को संदेश देता है। कृता शरव्यम हरिणा तवासुरा, कि इंद्र ने असुरों को आपके बाण का लक्ष्य बनाया है। सरासनम तेषु विकृष्यताम इदम, इस धनुष को आप उन पर ही चढ़ाइए। प्रसाद सौम्यानि सताम सुहृद जने चक्षुषी पतंती, सत्पुरुषों के प्रेम से मनोहर नेत्र ही अपने मित्रजनों पर पड़ते हैं। दारुणा शराना, कठोर बाण नहीं गिरते, कठोर बाण उन पर नहीं चलाए जाते। यहाँ पर हम देखें तो मातली ने अपने वाक्चातुर्य से अपने आगमन का प्रयोजन तथा अपने स्वामी का संदेश दोनों को एक साथ बता दिया है, और इसमें राजा की वीरता और सज्जनता का प्रशंसात्मक उल्लेख भी किया है, मतलब उसके राजा की प्रशंसा भी कर दी है कि तुम इतने पराक्रमी हो। अतः यही कारण है कि इंद्र ने तुमको राक्षसों से युद्ध के लिए आमंत्रित किया है। राजा संदेश सुनने के लिए कहता है कि मैं सावधान हूँ, ठीक है संदेश सुनाइए, क्या संदेश है। तो मातली कहता है कि कालनेमि के जो वंशज हैं, दुर्जय नामक दानव, ये राक्षसों का एक जो समूह है दुर्जय नामक, उन राक्षसों के समूह से युद्ध करने के लिए तुम्हें बुलाया है, क्या तुम उन्हें जानते हो। तो राजा कहता है कि नारद से पहले उनके बारे में सुना है। तो मातली कहते हैं कि सख्युते सह किल सत्कृतो अजय तस्य तव रणशिरसि स्मृतो निहंता उच्छेतुं प्रभवति यत् न सप्तसति तत् नेशम तिमिर अपाक्रोति चंद्र। कहता है सह किल, जो वह समूह जिसे तुम जानते हो, नारद ने तुम्हें उस जिसके बारे में कहा है, कालनेमि के दुर्जय जो वंशज हैं, दुर्जय दानव है, दुर्जय राक्षस। सहकिल वे राक्षस गणों का जो समूह है, वस्तुतः वही ते सख्यु तुम्हारे जो मित्र हैं इंद्र, सत्कृत इंद्र, अजय उनके द्वारा अजय है, मतलब इंद्र उन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, इंद्र से वे अजय हैं। इसलिए त्वम रणशिरसि, तुम ही युद्ध की अग्रभूमि में, तस्य निहंता स्मृत है, तुम उनके मारने योग्य माने गए हो। और उसका कारण भी वह बताता है कि भले ही इंद्र कितने ही पराक्रमी हो, इंद्र तुमसे कम पराक्रमी नहीं है। वह यह भी द्योतित कर देता है, यह भी राजा को संदेश दे देता है कि इंद्र तुमसे पराक्रम में कम नहीं है, लेकिन इंद्र उनके पराजय के लिए नियुक्त नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा वो अपराजय है। और उसका कारण यह है कि उच्छेतुम प्रभवति यत् न सप्तसति नेशम, जिस सप्तसती जो सूर्य है, भले ही वह चंद्रमा से अधिक प्रकाशमान है, अधिक प्रभावी है, उसकी जो प्रकाशमान भी है और साथ में
तेज से युक्त है, किंतु यत सप्तसती सूर्य यत नेशम जिस रात्रि को कालीन अंधकार को तिमिरम अंधकार को उच्छेतुम न प्रभवति नष्ट करने में समर्थ नहीं होता है, तत् उस अंधकार को चंद्र है अपाकरोति चंद्रमा दूर करता है। इस प्रकार से राजा कह देता है कि जिस प्रकार से रात्रिकालीन अंधकार को चंद्रमा दूर करता है, सूर्य दूर नहीं कर सकता, उसी प्रकार से जो कालनेमी के वंशज दुर्जय नामक दानव हैं, राक्षस हैं, उनको तुम ही उन पर विजय प्राप्त कर सकते हो, इंद्र उन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, इसीलिए इंद्र ने तुम्हें स्मरण किया है। सख्यु ते स किल सत्कृतो अजय तस्य त्वम रणशिरसि स्मृतो निहंता, कि वह राक्षसगण उनका जो समूह है वह तुम्हारे मित्र इंद्र के द्वारा अजय है, और इसीलिए त्वम रणशिरसि स्मृतो निहंता, युद्ध भूमि में आप ही उसके मारने वाले माने गए हो या आगे अग्रणी गिने गए हो, स्वीकारे गए हो। क्योंकि यत नेशम तिमिरम जिस रात्रिकालीन अंधकार को सप्तसती उच्छेतुम न प्रभवति सूर्य नष्ट करने में समर्थ नहीं होता है, चंद्रमा तत् तिमिरम उस अंधकार को अपाकरोति दूर करता है, चंद्रमा उस कार्य को करने में सक्षम होता है। तो राजा कहता है कि ठीक है, ये तो कार्य तो समझ में आता है, लेकिन तुमने ऐसा करने के साथ ही तुमने मुझे संदेश क्यों नहीं दे दिया, मेरे सम्मुख आकर के संदेश क्यों नहीं दे दिया, तुमने माधव्य को, इस ब्राह्मण को, बच्चे को क्यों परेशान किया, इस तरह से क्यों प्रताड़ित किया। तो मातली कहता है क्योंकि तुम मुझे उद्विग्न दिखाई दे रहे थे, और उद्विग्न अवस्था में तुम अपने स्वाभाविक पराक्रम को प्राप्त नहीं कर सकते, और जो व्यक्ति है क्षोभ के कारण क्रोध में ही अपने पराक्रम को प्राप्त करता है, इसलिए मैंने तुम्हें क्रोधित में लाने के लिए, तुम्हारे स्वाभाविक पराक्रम को देखने के लिए या उस स्थिति में लाने के लिए मैंने ऐसा कार्य किया। कहता है कि ज्वलति चलिते इंधनो अग्नि विप्रकृत है पन्नंग फणाम कुरुते प्राय स्वयं महिमानम क्षोभात प्रतिपदते ही जन है। वह कहता है कि देखा जाता है कि अग्नि चलिते ईंधनम जो ईंधन को चला दिए जाने पर, मतलब जो उसमें लकड़ियां हैं, ईंधन है, उसको हिला देने से ज्वलती जलने लगती हैं और अधिक प्रज्वलित हो जाती हैं। जैसे ही ईंधन में अग्नि या ताप क्षीण होने लगता है तो ईंधन को हिला दिया जाता है, चाहे वो कोयले हों, अंगारे हों या लकड़ी हो, उसको हिला देने पर वे फिर से और अधिक तेज देने लगते हैं और अधिक प्रज्वलित हो जाते हैं। उसी प्रकार से विप्रकृत है पन्नंग फणाम कुरुते, विप्रकृत है छेड़ दिए जाने पर, जो पन्नंग है, सर्प है, वह अपने फणाम कुरुते फणों को फैलाता है, मतलब वह भी क्रोधित होकर के अपना प्रभाव दिखाने लगता है, अपने स्वाभाविक अवस्था में आ जाता है, अपने तेज को प्राप्त करता है। और प्राय देखा जाता है कि व्यक्ति स्वयं महिमानम क्षोभात प्रतिपद्यते, अपने पराक्रम को क्षोभ में ही प्राप्त करते हैं, क्रोध में ही अपने पराक्रम को, स्वाभाविक पराक्रम को प्राप्त करते हैं। इस कारण से मैंने इस प्रकार माधव्य के द्वारा माधव्य को प्रताड़ित करके तुम्हें क्रोध दिलाया या तुम्हें पराक्रम से युक्त किया। ज्वलते चलिते ईंधनो अग्नि विप्रकृत है पन्नंग फणाम कुरुते, ज्वलते चलिते ईंधनो अग्नि, लकड़ियों के इधर उधर हिला देने से अग्नि जलने लगती है। विप्रकृत है पन्नंग फणाम कुरुते, छेड़ देने से सर्प फन फैलाने लगता है। प्राय लोग निश्चित रूप से क्षोभ के कारण, क्रोध के द्वारा ही स्वयं महिमानम प्रतिपद्यते, अपने महिमा को, अपने पराक्रम को प्राप्त करते हैं। यही विचार करके मैंने जो विदूषक है उसको कष्ट पहुंचाया। राजा पास में खड़े हुए विदूषक से कहता है कि मित्र, देवराज इंद्र की जो यह आज्ञा है वह उल्लंघन के योग्य नहीं है, अतः अब तुम मेरा समाचार मंत्री पिशुन तक पहुंचा दो
और मंत्री पिशुन से यह कहो कि त्वत्मति केवला तावत् परिपालयतु प्रजा अदिज्य इदम अस्मिन् कर्मणि व्यापृतम धनु, कि अब केवल मात्र एकमात्र त्वत्मति जो तुम्हारी बुद्धि है वह तावत प्रजा परिपालयतु जब तक प्रजा का पालन करे, जब तक तुम राज शासन को भली प्रकार से चलाओ, प्रजा को अपने मार्ग पर रखो, अपनी बुद्धि के द्वारा शासन को चलाओ, यावत जब तक ईदम अदिज्य धनु जो यह मेरी प्रत्यंचा चढ़ा हुआ धनुष है, अस्मिन कर्मणि व्यापृत है, अन्य कार्य में मतलब इंद्र के कार्य में व्यापृतम संलग्न है, व्यस्त है, तब तक तुम्हारी बुद्धि जो है इस प्रजा की रक्षा करे, प्रजा का पालन करे। इस प्रकार से इस मेरे संदेश को मंत्री पिशुन तक पहुंचा दो। तात्पर्य है कि राजा और मंत्री के अनुकूल होने पर ही लक्ष्मी बढ़ती है, और हम जानते हैं कि राज्य तभी सुरक्षित रहता है जब मंत्री की जो मंत्रणा है या बुद्धि है वह अच्छा कार्य करती है, या मंत्री की जो मंत्रणा है वह राष्ट्रहित में होती है, और जो राजा का पराक्रम है, शस्त्र समृद्धि है, वह सुरक्षा आदि कार्य राजा के द्वारा पूर्ण होते हैं। मंत्री की मंत्रणा और राजा का पराक्रम दोनों मिलकर के ही राज्य को समृद्ध करते हैं। राजा राक्षसों को दंडित करने में व्यस्त है, तो राजा कहता है कि अब प्रजा की जो रक्षा है वह तुम्हारी बुद्धि ही करेगी। इस प्रकार दोनों का जो सामंजस्य है वो राज्य को आगे की ओर ले जाएगा। इस प्रकार का यहाँ का भाव भी है। और राजा यह कह करके और विदूषक को भेज देता है। त्वत्मति ही केवला तावत परिपालयतु प्रजा, वह कहता है कि पिशुन से कहो कि मंत्री पिशुन केवल तुम्हारी बुद्धि ही तब तक प्रजाओं की का रक्षा करे, प्रजाओं के का पालन करे, जब तक कि ईदम अदिज्य धनु जो मेरा यह धनुष है जिस पर बाण चढ़ा हुआ है, अस्मिन व्यापृतम कर्मणि, अन्यस्मिन कर्मणि व्यापृतम, अन्य कार्य में इंद्र के कार्य में संलग्न है। यह मेरे धनुष के द्वारा जब तक इंद्र के कार्य का साधन किया जा रहा है, इंद्र के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए व्यस्त है, तब तक तुम इस प्रजा की रक्षा करो। यह कह करके और जो राजा है वो मातली के साथ जाने का में व्यस्त हो जाते हैं, और विदूषक जो है मंत्री पिशुन को यह समाचार देने के लिए चल देते हैं, और शस्त्रांग समाप्त होता है। आगे का हम अध्ययन करेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।